बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्लास के अंदर लास्ट टाइम हम फ्लो चार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो फ्लो चार्ट्स के अंदर हम तकरीबन पहले 10 एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन हमने क्या कहा था कि हमारा कोई एक मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जो हमारे फ्लो को कंट्रोल करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो उसके अंदर फिर हमने उसकी एडवांटेजेस को भी बेसिकली देख लिया था। उसके अंदर जो हमने सिंबल्स थे सिंबल्स को भी देख लिया था, और उसके अंदर हमने जो पहली 10 एग्जांपल्स थी उनको भी पढ़ लिया था। तो आज हम 11वां एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास को कहता है टू इनपुट 5 वैल्यूज़ वन बाय वन एंड डिटरमाइन इफ द गिवन वैल्यूज इवन और ऑड। यानी 5 वैल्यूज़ आपने लेनी है और 5 वैल्यूज़ में से ही आपने क्या करना है, चेक करना है कि वो वैल्यू क्या है आपके पास, इवन है या ऑड है। तो पहली चीज़ आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आपने क्या करना है, ये ओवल शेप यूज़ करनी है और आगे आपने काउंट का एक वेरिएबल लिया और काउंट को आपने ज़ीरो कह दिया, क्योंकि हमने 5 तक जाना है। तो 5 में अभी हमारे पास क्या है जी, ज़ीरो है। 0 1 2 3 4 5 तक हम ये इस तरह से पाँच वैल्यूज़ काउंट करेंगे। काउंट में अभी आपके पास क्या हो गया, ज़ीरो। नेक्स्ट जाके आपने क्या करना है, नंबर इनपुट करना है। जैसे आप नंबर इनपुट करेंगे और उसी को ही हमने चेक करना है, यानी पहला नंबर आपके पास इनपुट नंबर n, और आगे जाके आप उसको क्या कर देंगे, काउंट में। अब एक नंबर क्योंकि इनपुट हो चुका है तो काउंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 से 1 हो जानी चाहिए, क्योंकि एक नंबर n आपके पास आ गया है। तो अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 1 से। अब नेक्स्ट आपने क्या करनी है, और इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट मतलब कि एक मतलब प्रोसेसिंग हो रही है। एक्चुअल में ये होता है n इज़ इक्वल टू n प्लस वन, यानी जो, या काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस वन, यानी काउंट के अंदर क्या हो रहा होता है, एक ऐड हो रहा है। तो ये एडिशन बेसिकली एक प्रोसेसिंग है, इसलिए इसमें रेक्टेंगल सिंबल लगाया हुआ है। नेक्स्ट आपने जो नंबर आपको मिला है उस नंबर को आपने क्या करना है, n मॉड या डिवाइड बाय 2, यानी जो नंबर है उस नंबर को आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे भी प्रोसेसिंग हो रही है, यानी डिवीजन हो रही है। तो इसके लिए भी हमने रेक्टेंगल सिंबल यूज़ किया है। अब इस डिवीजन के अंदर हमें ये देखना है कि अगर जो नंबर हमने डिवाइड किया है दो पे, उसमें दो केसेस हो सकते हैं। उसके रिमाइंडर के अंदर या तो ज़ीरो बच सकता है, या अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा। लेकिन अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। तो रिमाइंडर अगर 1 बचता है या ज़ीरो बचता है तो आपने ये चेक करना है कि रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, ये आपका डिसीजन हो रहा है, यानी यस या नो दोनों में हो सकता है। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड शेप हमने यूज़ किया। तो अगर डिसीजन यानी रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो है, यस, तो इवन प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा, नो प्रिंट, नो हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रिंट आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और फिर आपने नेक्स्ट जाके आपने ये डिसाइड करना है कि क्या काउंट 5 हो चुके हैं या नहीं। तो अभी हमने देखा काउंट हमारा पहला नंबर था, तो काउंट में क्या हो जाएगा, काउंट 5 नहीं है, यानी 5 नहीं हुआ तो नो। तो दोबारा फिर क्या चला जाएगा, इनपुट नंबर की तरफ, और फिर आप एक और नंबर इंटर करेंगे और उसी को इंक्रीज बाय 2 कर देगा, और फिर आपके पास नंबर को आप चेक करेंगे, यस नो में, इवन ऑड। इस तरह चलते चलते ये आपका फ्लो चार्ट कहाँ तक चलेगा, ये फ्लो चार्ट आपका नंबर यानी 5 टाइम्स आपका ये फ्लो चार्ट चलता रहेगा। तो इस 5 टाइम्स के अंदर आपके पास क्या होगा, वन टाइम चल गया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, यानी 5 नंबर को आपको चेक करके दिखा देगा। और जैसे ही ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी 5 पे पहुंच जाएगी, तो आप क्या हो जाएगी, आपकी कंडीशन येस हो जाएगी, और इस तरह से आप ओवल शेप यानी एंड की तरफ चले जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, to find the sequence of odd numbers starting from a given number till some limit। अब ये लिमिट जो है पहले उसने बता दिया। ये नंबर बिल्कुल ये जो आपका फ्लो चार्ट है बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये फ़र्क है कि उसके अंदर उसने बता दिया कि 5, लेकिन इसके अंदर यूज़र ने ही बताना है खुद, यानी नंबर भी खुद इंटर करना है कि कौन सा नंबर हो, और लिमिट भी बतानी है कि कितने तक हो। जैसे अभी हमें कभी टेबल की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम कहते हैं नॉर्मल टेबल हमारा 10 तक होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी 20 तक पढ़ के दो। तो ये 20 वाली एक हम लिमिट लगा देते हैं। तो ये चीज़ आपके पास क्या है कि स्टार्ट किया आपने, इनपुट नंबर ले लिया, नंबर भी इनपुट करवा दिया और लिमिट भी इनपुट करवा दी, और रिमाइंडर को आपने डिवाइड बाय 2 किया, यानी डिवाइड रिमाइंडर के लिए आपने क्या किया, नंबर को डिवाइड बाय 2 किया। अगर तो नंबर क्या हो जाता है, डिवाइड बाय 2 हो जाता है, तो नंबर आपका या रिमाइंडर आपका क्या है, ज़ीरो है। लेकिन अगर ये नहीं हो जाता, यानी अगर ये डिवाइड नहीं होता, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या आपके पास क्या हो जाएगा, येस, और इंक्रीज नंबर क्या हो जाएगा, बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा। और इस तरह से अगर नो पे चला जाता है यानी कि अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं होता यानी 1 होता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, मतलब
फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होते हुए फिर वो कहाँ पे जाकर चेक करेगा, इधर नीचे डिसीजन मेकिंग के ऊपर आ जाएगा, यानी एन लेस देन लिमिट, क्या एन आपका क्या है, लिमिट से छोटा है। अगर तो लिमिट से आपका एन छोटा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एन। और अगर प्रिंट लिमिट से बड़ा हो गया है, यानी लिमिट मतलब जितनी आपने लिमिट दी थी लिमिट से ऊपर हो गया, तो लिमिट से बड़ा हो गया तो आपका डायरेक्ट यहीं पे एंड पे चला जाएगा। लेकिन अगर ये क्या हो जाएगा, येस होता है तो एन प्रिंट भी हो जाएगा और साथ में इंक्रीज भी हो जाएगा 2 से, और उसके बाद फिर आपको क्या हो जाएगा, फिर चेक करेगा कि एन का क्या है, लिमिट से छोटा है या बड़ा है, तो उसके बाद फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये एंड पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा फ्लो चार्ट का स्टेप्स थे, या फ्लो चार्ट का एक टॉपिक था। फ्लो चार्ट का टॉपिक ख़त्म हो गया, इसके अंदर हमारे जो तकरीबन 12 एग्जांपल्स थी वो भी कवर हो गए हैं, इसके सिंबल्स भी कवर हो गए हैं, इसके एडवांटेजेस, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी डेफिनेशन। तो एक ज़रा मैं थॉरली आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था यहाँ से फ्लो चार्ट्स के। फ्लो चार्ट आपके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह को, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, और इसके अंदर हर एक के लिए आपने रखे हुए हैं कुछ खास स्टेप्स। और इसके साथ आपके ये स्टार्ट के लिए क्या स्टेप होता है, प्रोसेसिंग के लिए क्या है, स्टॉप के लिए क्या है, और इसकी इंपॉर्टेंस हमने क्या बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, आसानी से समझ आ जाती है। दूसरी चीज़ ये फ्लो को भी कंट्रोल करवाते हैं। और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट। यानी बेसिक के लिए क्या होना चाहिए, एक फ्लो चार्ट के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, इनपुट भी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग और आउटपुट, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, 4 चीज़ें। फ्लो चार्ट सिंबल्स में हमने क्या कहा था, फ्लो लाइंस होती हैं जो आपको फ्लो कंट्रोल कर रही होती हैं। हमारा ओवल शेप होता है, टर्मिनल कहते हैं इसको, स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग रेक्टेंगल शेप है, ये आपकी क्या होता है, प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। डिसीजन मेकिंग, ये आपकी डायमंड शेप जो है वो डिसीजन के लिए, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा। और ये आपकी पैरेललोग्राम में इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। ये सर्कल जो है आपका, ये कनेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमारी पहली जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर कन्वर्जन वाली एग्जांपल थी। दूसरी हमारी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, तीसरी हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और चौथी हमारे प्लेन इंटरेस्ट, इस तरह से हम मूव करते हैं। ये सारी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने इन तमाम चीज़ों को याद करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारा एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम हमारा, अब एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है, इसके अंदर कोई फ्लो वगैरह हम कोई खास डिस्कस नहीं करते, कोई खास हम सिंबल्स वगैरह इसके अंदर यूज़ नहीं करते। इसकी जस्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि एन एल्गोरिदम इज सेट ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू, यानी हमारी एक फॉर्मल प्लानिंग होती है। प्रोडक्ट बनाने से पहले जब भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, जब क्लास के अंदर बताया था, तो क्लास के अंदर भी हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हम जब भी क्या कर रहे होते हैं, एस डी हम कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो हम एक पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसको हम SDLC बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन वगैरह के जो फेज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, हम एनालिसिस पढ़ चुके हैं, और तीसरा फेज़ जो आपका आता है डिज़ाइनिंग। और इस डिज़ाइनिंग के अंदर ही आपके फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम्स आते हैं। तो एल्गोरिदम आपका क्या होता है, ये भी आपका एक क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होता है, जिसके ऊपर आप क्या करते हैं, फॉर्मल प्लानिंग वगैरह करते हैं। यानी आपका प्रोग्राम कैसे बनेगा, क्या स्टेप्स, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, चौथे में क्या करेंगे, कैसे लीड करके जाएंगे। तो ये चीज़ जो होती है ये आपकी एल्गोरिदम की तरफ जाती है। तो एक छोटा सा एल्गोरिदम ये आपके पास स्टार्ट करें, जैसे आप चाय उबालने की अगर बात करें, स्टार्ट और टेक ए कैटल, आप कैटल ले लें, पॉर वाटर इन इट, यानी उसके अंदर आप पानी डाल लें, फिर कैटल अंदर फायर, यानी फिर कैटल को आप क्या करते हैं, फायर के ऊपर लगा दें, और उसके अंदर शुगर मिल्क वगैरह ऐड करें और वेट करें तब तक वो बॉयल नहीं हो जाती, और फिर आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं, इन सेट ऑफ स्टेप्स को बेसिकली हम क्या बोल रहे होते हैं, एल्गोरिदम बोल रहे होते हैं। तो इस एल्गोरिदम को थोड़ा सा आपने स्टडी करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।